हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशंस को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि केमिकल फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है, हम उसको कैसे लिख सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम यहाँ पर सीखते हैं कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं या बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है। सो लेट्स बी स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है। ये आप वैसे पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार इसका क्विक रिकैप देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो एक्चुअली any symbolic representation of any chemical reaction is known as chemical equation। किसी भी रिएक्शन को अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है कि जो भी इक्वेशंस होती हैं उनको अगर हम वर्ड्स में लिखते हैं तो वो वर्ड इक्वेशन कहलाती हैं। यानी अगर कोई रिएक्शन हो रही है और उसको आपने वर्ड्स में एक्सप्रेस किया, जैसे मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और आप उसको इस तरह से वर्ड्स में लिख रहे हैं तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। इस तरह की जो रिएक्शन है उसको हम वर्ड इक्वेशन कहेंगे। अगर आप इसी रिएक्शन के नीचे उनके सिंबल्स लिख देते हैं, यानी इस वर्ड इक्वेशन को सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिएक्शन स्केलेटल केमिकल रिएक्शन कहलाती इक्वेशन कहलाती है। अब स्केलेटल वो क्यों कहलाती है, उसका रीजन ये है कि इसमें number of atoms of reactant is not equal to the number of atoms of product। यानी कि बोथ साइड के एटम्स इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर। अगर हम इसको कुछ नंबर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों साइड के नंबर्स को इक्विवेलेंट बना देते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है टोटल, उतना ही नंबर ऑफ एटम्स अगर राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है, तो इस तरह की रिएक्शंस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती हैं। क्लियर। इट्स वेरी इजी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं Mg को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है और हमने उसको MgO से रिप्रेजेंट किया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो राइट साइड में, यानी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन अगर आप देख रहे हैं तो राइट साइड में ऑक्सीजन का नंबर 1 है, जबकि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन का नंबर 2 आ रहा है। आप इसको अगर बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने के लिए आपको एक कोफिशिएंट यूज करना पड़ता है, और उस कोफिशिएंट 2 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके फ्रंट में। हमेशा एक चीज याद रखिए, कभी भी किसी भी रिएक्शन को या किसी भी प्रोडक्ट को तोड़ा नहीं जाता है। जो भी कंपाउंड फॉर्म हुआ है, आप यहाँ बीच में कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, या इसके नीचे किसी भी तरह का नंबर सबस्क्रिप्ट के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर। तो अगर हमको यहाँ पर MgO में O को बैलेंस करने के लिए 2 नंबर चाहिए, तो हम उसको MgO2 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो कुछ होता ही नहीं। केमिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग MgO एक कंपाउंड है, लेकिन MgO2 कोई कंपाउंड नहीं है। ठीक है। तो MgO अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब इसको क्लियर बनाने के लिए या इसको क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको 2 कोफिशिएंट MgO से पहले लिखना पड़ेगा। और इसी तरह से आप, क्योंकि आपने यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो फिर मैग्नीशियम भी इम्बैलेंस हो गया, और उसको फिर हम बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इन फ्रंट ऑफ Mg। ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये रिएक्शन अभी बैलेंस्ड होती है क्योंकि 2Mg प्लस O2 इक्वल्स टू 2MgO। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 2 है, मैग्नीशियम की बात करें तो 2 है, दोनों 2 हो गए। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में बात करें तो ये भी 2 एंड 2 आते हैं, तो और दोनों साइड में क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, इसलिए ये रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन या बैलेंस रिएक्शन कहलाती है। आई थिंक इट इज क्लियर। वेरी सिंपल रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। ऐसा क्यों है कि हमें कोई रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ती है। तो देखिए, कोई भी रिएक्शन जब होती है तो वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करती है। ठीक है। 9th क्लास में आप ये पढ़ चुके हैं। जो भी कॉम्बिनेशन होती है या कोई भी रिएक्शन जब फॉर्म होती है तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं। एंड जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें मास हमेशा कंजर्व रहता है।
ये आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, केमिकल जो लॉज हैं उनमें से एक रूल है या एक लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको फॉलो करती है कोई भी रिएक्शन। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड का टोटल मास is always equal to the right hand side of mass। ये मास हमेशा इक्वल आता है और इसीलिए हमें जब भी रिएक्शन होती है तो उनको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट फॉर्म होता है या केमिकल कॉम्बिनेशन जब होता है, मान लीजिए हम सिंपली बात करें H2 प्लस O2 जब रिएक्ट करेंगे तो H2O बनेगा, लेकिन जो H2O बन रहा है उसमें जो मास है वो इक्वलेंट टू H2 एंड O2 नहीं है। अगर ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इसमें सिर्फ अरेंजमेंट हो रहा है एटम्स का और एक नया कंपाउंड फॉर्म हो गया। अब वहां पर जो हम इसको काउंट करें या हम यहाँ पर इनका मास देखें तो वो बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए हमको नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो इक्वलेंट करने पड़ते हैं। क्लियर? तो इसलिए हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन के पहले एंड रिएक्शन के बाद किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स हमेशा सिमिलर रहते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल आपको दिया, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो 2 नंबर ऑफ एटम्स एंड ऑक्सीजन की बात करें तो 2 नंबर ऑफ एटम्स जब रिएक्शन करते हैं तो 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि ये बैलेंस इस रिएक्शन इस तरह से होती है तो यहाँ ये नंबर जो है ऑक्सीजन का 2 आना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ चेंजेस करने होंगे और वो ही बैलेंसिंग कहलाती है। क्लियर? वो अभी हम सीखेंगे किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिया है जिसमें हम देख रहे हैं Zn जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो ZnSO4 बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। इस कंडीशन को अगर आप कंपेयर करते हैं तो इस तरह से एक टेबल आपको बनानी पड़ती है। इसमें आप एक साइड में लिखते हैं नेम ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें अपने जितने भी रिएक्टेंट हैं वहां से जितने एलिमेंट हैं उन सबको लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड में। तो जिंक हमारे पास है, हाइड्रोजन हमारे पास है, सल्फर हमारे पास है और ऑक्सीजन भी हमारे पास है। हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, उसके बाद हमने 2 कॉलम बनाए जिसमें हमने लिखे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, रिएक्टेंट का नंबर हमने एक लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है और जो प्रोडक्ट के एटम्स का नंबर है वो हमने राइट हैंड साइड में लिखा है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए हम इनको काउंट करें यहाँ तो जिंक लेफ्ट हैंड साइड की बात करें सिर्फ पहले, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जिंक इज 1। ठीक है, और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 2 होती है लेफ्ट साइड में, सल्फर की बात करते हैं तो 1 होती है लेफ्ट साइड में और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 4 होती है लेफ्ट साइड में। क्लियर? राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। इसकी अगर हम बात कर रहे हैं राइट हैंड साइड की तो इनको काउंट करिए, जिंक इज 1, S is also 1 and oxygen is 4 and hydrogen is 2। अगर हम इनको कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के नंबर्स को तो ये इक्विवेलेंट आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ऑलवेज हमेशा मतलब इस वाली रिएक्शन में तो इक्वलेंट ही प्रोड्यूस हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, यानी जो मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल आपको शो किया था H2 प्लस O2 और फॉर्मेशन हो रहा है H2O, आप टोटल नंबर काउंट करें तो 2 प्लस 2 4, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 4 एटम है और यहाँ पर अगर आप बात करते हैं 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगी वो अनबैलेंस्ड होगी क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल टू बोथ ऑफ साइड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बच्चों बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ रिएक्शंस ले रही हूँ मैं जिनको आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से उनको बैलेंस किया जाता है और आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप उनको अच्छे क्लियरली कर पाए। यहाँ पर हमने एक बहुत सिंपल सी रिएक्शन ली है। सबसे पहले धीरे धीरे हम इसको टफ कर देंगे। Mg प्लस O2
इक्वल्स टू MgO। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप एक टेबल प्रिपेयर कर लीजिए। ये जो मेथड हम यहाँ पर यूज करते हैं बैलेंसिंग के लिए, इस मेथड को हमने नाम दिया है, या इस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। ये जो हिट एंड ट्रायल मेथड है, देखिए इसमें हम किस तरह से, दूसरा जो मेथड है वो ABCD मेथड कहलाता है, लेकिन उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एक ही मेथड ले रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ABCD मेथड की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखने वाले हैं नेम ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट का नेम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में कौन नंबर कितना है, एंड फिर हम लिखेंगे RHS, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं इसमें सिर्फ। एलिमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो Mg एंड O, हमारे पास जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, Mg है एंड O है, दो ही एलिमेंट है, तो इजी सी रिएक्शन है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखते हैं तो Mg इज 1 एंड O2 लिखा हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन के दो एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। क्लियर। राइट हैंड साइड की अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, Mg राइट हैंड साइड में इज 1 एंड ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन इज ऑल्सो 1। अब बताइए, इन दोनों को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम कैसे उसको इक्वल कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ही तरीका होगा कि हम राइट हैंड साइड में O को 2 से मल्टीप्लाई करें, और इस केस में वो नंबर इक्वल हो जाएगा। तो देखिए करके देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि फिर क्या होता है। तो यहाँ देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी हम कोई रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो हम सिर्फ कोफिशिएंट यूज करते हैं, यानी कि जो भी हमारा कंपाउंड है उसके फ्रंट पे एक नंबर लिखा जाता है जो कि फ्रैक्शन नहीं होता है, और उसके अलावा यहाँ बीच से कभी भी इसको तोड़ के कुछ नहीं लिखते हैं, कभी नहीं लिखा जाता इसको तोड़ के, या फिर इसका जो सबस्क्रिप्ट है वो कभी नहीं लिखी जाती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दें इस तरह से, कोफिशिएंट लगा दें, तो फिर ये Mg के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस केस में हमें ऑक्सीजन तो 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये किसके साथ हो गया, मैग्नीशियम के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, और हमारा मैग्नीशियम हो गया 2। क्लियर। अब अगर हम देखें तो फिर भी बैलेंस नहीं हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस हो गई लेकिन मैग्नीशियम अब इम्बैलेंस हो गया। उसके लिए अगर हम मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये चारों इक्वलेंट हैं, तो हम यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो रिएक्शन होगी, इसको हम अगेन रिपीट करना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वो बैलेंस्ड इक्वेशन होगी 2Mg प्लस O2 इक्वल्स टू 2MgO। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर। वेरी सिंपल, बहुत इजी है। दूसरी रिएक्शन लेते हैं, देखने में अजीब सी लग रही है लेकिन ये भी बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें ज्यादा एलिमेंट नहीं है। दिक्कत वहां पर आती है जहां एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं और जो रिएक्शन है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। ये सिंपल रिएक्शन है, इसलिए बहुत जल्दी से ये कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स हमारे पास आ रहा है कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, 3 हो गए, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब हम नंबर इनके काउंट कर लेते हैं। LHS में अगर काउंट करें, राइट हैंड साइड में अगर काउंट करें तो LHS में देखें हम, कार्बन इज 1, ऑक्सीजन इज ऑल्सो 1 एंड हाइड्रोजन इज 2। राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम काउंट करें, कार्बन इज 1, हाइड्रोजन इज 3 प्लस 1 4 एंड ऑक्सीजन इज 1। अब क्या होगा बच्चों, अगर आप यहाँ पर देखें, इसको 4 बनाने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हाइड्रोजन को, तो ये 4 हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले नंबर भी देख लेते हैं। 1 इक्वल्स टू 1, दिस इज बैलेंस्ड, 1 इक्वल्स टू 1, दिस इज बैलेंस्ड, एंड 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आप लेफ्ट हैंड साइड में H2 से पहले कोफिशिएंट लगा दीजिए 2। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, और इस बैलेंस्ड रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, CO प्लस 2H2 equals to CH3OH. Now this is balanced.
ठीक है, बहुत सिंपल रिएक्शन थी, बहुत छोटी रिएक्शन थी, जल्दी से बैलेंस्ड हो गई। आइए कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में भी बात कर लेते हैं, उनको किस तरह से हम बैलेंस करेंगे वो देख लेते हैं। हम जब भी रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ यही डिस्कस किया है, हिट एंड ट्रायल मेथड की बात करना है हमें यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखिए H और NO3 को अलग कर देते हैं, CaO एंड H को अलग कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम इनको डिवाइड कर लेंगे तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आप लिखिए सबसे पहले Ca, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें और राइट हैंड साइड की बात करें, Ca एंड उसके बाद हम लिख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन, फिर हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन, और फिर हम लिख सकते हैं NO3। ठीक है, ये हमारे पास ये इस तरह से सब्सटेंस आ गए या एलिमेंट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कैल्शियम काउंट करिए, लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 1। ठीक है, हाइड्रोजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 एंड 2, ये लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, 2 + 1। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं इधर राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन देखें तो 1, वो हाइड्रोजन देखें तो 2 है, हाइड्रोजन की बात कर रहे थे। फिर हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन देखें तो 2 है, क्योंकि ये OH2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसमें O एंड H दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, जिसमें हम बात करें तो ये 2 है, और इधर की साइड हम बात करें तो 1 ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं NO3। तो नाइट्रेट जो है वो पूरा का पूरा एक हमने होल ग्रुप ले लिया है। यहाँ पर अगर हम देखें NO3, तो NO3 लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 1 है, जबकि राइट हैंड साइड में NO3 के 2। क्लियर? अब यहाँ इनको बैलेंस करने के लिए देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है ये, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। कैल्शियम कैल्शियम 1 1 हो रहा है, ठीक है, ये तो बैलेंस है ऑलरेडी। उसके बाद हम पॉलीएटॉमिक आयन को देखें तो ये अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये इक्वलेंट हो जाते हैं दोनों। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि कोफिशिएंट यहाँ पर हम यूज करें। यहाँ पर अगर हम इसको यूज करते हैं तो 2 से हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हाइड्रोजन इज 2 एंड 2 4 हो गए, 2 + 2 4 होगा इधर। और इधर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास 2 है लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 4 हो जाएगा। अब ये तो 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। ऑक्सीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 से ही ऑक्सीजन मल्टीप्लाई होने पर राइट साइड में 2 हो जाता है। अब इनको कंपेयर करिए, इक्वलेंट 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 इक्वलेंट, नाउ दिस रिएक्शन इज इक्वलेंट, और हम इसको लिख सकते हैं 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O। नाउ दिस इज बैलेंस। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं FeSO4 Fe2O3 SO2 SO3। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले एलिमेंट ढूंढे लेफ्ट हैंड साइड में तो Fe S एंड O, 3 हमारे पास एलिमेंट है, Fe S एंड O। फिर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की दो अलग अलग कॉलम बनाते हैं। Fe लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, S लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, O लेफ्ट हैंड साइड में 4 है। राइट हैंड साइड की बात करें तो बच्चों Fe देखिए यहाँ पर 2 हो जाते हैं, और फिर हम बात कर रहे हैं सल्फर की तो 1 + 1 2 हो जाते हैं, और फिर हम बात करें अगर ऑक्सीजन की तो 3 एंड 2 एंड 3 कितने हो गए, 8 हो जाते हैं। क्लियर? तो अगर हम इसको देखें Fe को अगर हम बैलेंस करना चाहें तो क्या करना होगा हमें, Fe को 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये बैलेंस हो जाता है। तो देखिए क्या इफेक्ट होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर कोफिशिएंट 2 यूज करेंगे, और अब देखें तो हमारे पास S भी मल्टीप्लाई हो गया और ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई हो गया 2 से। तो इसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो नंबर आते हैं वो सिमिलर आते हैं, और सिर्फ 2 कोफिशिएंट यूज करने से ही ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है ना। इजी रिएक्शन देखने में बड़ी है। तो हम यहाँ पर इस रिएक्शन को, बैलेंस्ड इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं।
बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। अभी हम सीखेंगे आगे और किस तरह से इनको करते हैं। तो यहाँ पर हम टू कोफिशिएंट का यूज कर रहे हैं एंड नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड रिएक्शन। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, मैंने ये क्लास 10th की एनसीईआरटी से लिया है एक क्वेश्चन, जिसमें आपको केमिकल फॉर्मूले भी लिखने हैं, साथ में उस रिएक्शन को बैलेंस भी करना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी इससे रिवीजन हो जाएगा कि आपको केमिकल फॉर्मूले कितना अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का तो सिंबल ही H होता है एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में होती है। तो H2 प्लस क्लोरीन का सिंबल होता है Cl एंड दिस इज ऑल्सो गैस। एंड इसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है HCl। इस रिएक्शन के लिए आपको फॉर्मूला मेकिंग आनी चाहिए। अगर आपको लर्न हो जाते हैं फॉर्मूले नेम तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो अगर आपको बनाना आता है या मेकिंग आती है, हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला, तो आप इजीली इनको फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद वो बैलेंस भी इजीली होता है। देखिए हाइड्रोजन 2 एंड Cl2, ठीक है, दोनों दो दो हैं यहाँ पर, और इधर देखें तो सिर्फ 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पर ही ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाती है। अब हम बात करते हैं बेरियम क्लोराइड। द फॉर्मूला इज BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें तो Al2SO4 होल थ्राइस equals to BaSO4 प्लस AlCl3। ठीक है, रिएक्शन है, थोड़ी सी टफ है लेकिन कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब पूरा ग्रुप इसमें यूज करेंगे तो बहुत जल्दी से हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Al2 है और यहाँ पर Al है। सिर्फ अगर हम यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो Al2 हो जाते हैं, लेकिन फिर क्लोरीन का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। तो क्लोरीन देखिए 3 2 6 हो गए। ठीक है, राइट साइड की बात कर रहे हैं हम, 3 2 6 हो गए। लेफ्ट में आ जाइए, अगर क्लोरीन की बात करें तो 2 है, उसको बैलेंस करने के लिए आप Ba के आगे 3 लिख दीजिए। तो 3 2 6, क्लोरीन बैलेंस हो गई। अब इम्बैलेंस हो गया Ba। तो Ba हमने यहाँ पर 3 लिखा है, राइट साइड में अगर हम Ba के सामने 3 कोफिशिएंट यूज करते हैं तो ये रिएक्शन फुल्ली बैलेंस्ड हो जाती है, क्योंकि Ba3 हो गया, SO4 भी थ्राइस है लेफ्ट साइड में, और यहाँ हमने 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड में, तो फिर वो इजीली बैलेंस हो जाता है। इस तरह से रिएक्शन पूरी की पूरी बैलेंस हो गई है। बहुत ईजी है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम बात कर रहे हैं सोडियम प्लस वाटर। सोडियम का सिंबल Na, वाटर का सिंबल H2O। बनने वाला प्रोडक्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH होता है। एंड इसके बाद हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो एक हाइड्रोजन राइट साइड में ज्यादा हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर राइट साइड की अगर आप बात करें, लिख लीजिए चलिए इसको, क्योंकि छोटी रिएक्शन है तो ये जल्दी से हम इसको लिख लेते हैं। Na1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। राइट साइड में बात करें तो Na1 हाइड्रोजन 3 और ऑक्सीजन 1। ठीक है, अब 3 एंड 2 ये डिफरेंस आ रहा है बच्चों। तो इसको हम मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, हम हमारे पास नंबर ऐसा होना चाहिए कि दोनों साइड में इक्वल नंबर आ जाए। अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए नंबर अगर हम 4 ले आए दोनों साइड में तो कैसा रहेगा, करते हैं, कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, टू से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये नंबर तो हो गया 4। अब क्योंकि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ऑक्सीजन भी 2 होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 हो गई एंड हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 एंड 2 4 हो गए, और यहाँ पर ये 4 हो गए, और ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है इसलिए ये 2 हो गए। लेकिन अब ये इम्बैलेंस हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो चुका है 2 से। अब हमें क्या करना है, इसको 2 बनाने के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड में हम 2 कोफिशिएंट यूज करेंगे, सोडियम से पहले 2 नंबर लगाएंगे, तो इस तरह से ये पूरी रिएक्शन आपके पास बैलेंस्ड हो गई। आप इसको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ।
आप उनको अपनी कॉपी में करिए और मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। बहुत इजी रिएक्शंस हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी नहीं। और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम आपको क्लियर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो ट्राई टू डू योर सेल्फ। आप अपने आप इन रिएक्शंस को सॉल्व करिए, एंड जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको ये रिएक्शंस बहुत ईजी लगने लगेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसको फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनको शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।